बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी एक लड़के की थी। लड़का तो नहीं, अभी वो बहुत बूढ़ा है, बहुत यानी वो कहते अभी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है। कहते मैं जब से चला गया बाहर मुल्क में, किसी खलीज मुल्क में रहता था। जो मेरा भाई था वो, मेरी वालदा भी, भाई भी, वो अपने मुल्क में रहते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि लड़के, वो जो बड़ा था वो शादी हो गई, फिर छोटे की भी शादी हो गई। तो मेरे वालिद वालदा का झगड़ा होता था, तो वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हम तीन बहन, दो हम भाई थे, एक हमारी बहन थी, और फिर उसका जो दूसरी बीवी थी उससे दो बेटियां थी। कहते जब मैं बाहर चला गया, अपनी शादी हुई, तो मैं अपनी माँ को भी साथ लेके चला गया। कहते तकरीबन मेरे 10 साल वहीं गुजर गए। इसी 10 साल गुजर रहे थे तो हमारे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई बहुत। तो उसको, अल्लाह आपको भी, किसी को ये गंदी बीमारी से अल्लाह ताला हर इंसान को बचा करे, किसी से बीमारी न लग जाए। कहते कैंसर हो गया उसको। कहते जो मुझसे होता, भाई जब भी कहता पैसे भेजो मैं भेज देता था, जो भी होता मैं भेजता रहा। इसी तरह तो वालिद की दवाइयाँ चलती रही, आते थे, हम देखते थे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। फिर वालिद की डेथ हो गई 2 साल के बाद। कहते मैं बहुत साल रहा खलीज में। फिर हमने सोचा, हम इतनी ज़्यादा मेरा नहीं था, मैं तकरीबन 10-20 उधर रहा था। फिर हम वापस आए, हमने घर बनवाया। उस भाई ने कहा ये घर मैंने बनवाया है, तुम्हारा जो वालिद था उसको कैंसर था, वो जो दवाइयाँ बहुत महंगी थी, वो ज़मीन जो थी हमारी ज़रात की थी ज़मीन, कहते अच्छी खासी थी, वो सब भाई के नाम पर थी, छोटे वाले के। उसने कहा ये मुझे वालिद ने से मैं खरीदी है। कोई भी जॉब करता, भाई भी अपना तिजारत भी करता, जॉब भी करता। अभी जो बाहर वाले मुल्क में रहता है वो कहता नहीं, जो अपने मुल्क में रहता है वो कहते मैंने खरीदी है वालिद से। अभी वालिद तो मर गया है, वो अंगूठे लगे हुए हैं। वो कहता है जब वालिद कोमा में चला गया तो इसने अंगूठे लगवा लिए उससे। कि वालिद ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और 2 बीवियां थी। वो कैसे उसको लिख कर देता। और कहते नहीं, उसके हालात इतनी ख़राब हुए, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, उसने बहुत कर्जे उतारे। उसने कर्जे लिए वालिद ने। मुझे कहने लगा तुम ज़मीन ख़रीद लो, तो ज़मीन तुम उन लोगों के कर्जे उतारना। मैं कर्जे उतारता रहा। उसने भाई ने कहा ठीक है, तुम वालिद तो अभी इस दुनिया में आए नहीं, कर्जे तुम जैसे लिए थे उन लोगों ने मुझे बताता नहीं। उसने कहा ये मेरी भी ज़मीन है। जब उसके नाम होगी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वालिद अपनी हयात में किसी को दे दिया था चीज़, तो किसी की नहीं होती ना, फिर उसने अपनी मर्ज़ी से दी। कहते हम लोग आए, फिर हमने घर अपना बनवाया। मेरी वालदा मेरे साथ रहती, और बहनों भी आ गई, दोनों वाली। तीसरी वाली की शादी हो गई, दोनों की भी हो। 2 जो हमारी दूसरी बहनें थी उसकी भी शादी हो गई। हमारे कहते वो हमारे साथ भाई ने सबसे नाता तोड़ दिया, माँ से, बहनों से, ज़मीन की खातिर। कहते हमारी भी ज़िंदगी गुजर रही थी, उसकी भी गुजरती थी। कहते तकरीबन 10 साल हो गए उसने माँ से बात नहीं की। फिर मेरी माँ का ये मुतालबा था, वो लड़का बड़े वाला कह रहा है, उसका नाम हुसैन था, हसन। एक हुसैन था, दूसरा हसन था। वो कह रहा है, हसन कह रहा है यही मेरी माँ वालदा का मुतालबा था कि आप ज़मीन दे दीजिए दोनों भाई भी, जैसे कानूनी होता है, बहनों को भी दे दो। जो 2 औरतें हैं उसकी बाप की, यानी कि माँ, एक दूसरी माँ, सबको इसी तरह दे दो। फिर मैं तुमसे बात करूँगी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। नहीं, इसी तरह मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। छोटे बेटे को कहने लगी। छोटा बेटा कहने नहीं, मैंने ज़मीन ख़रीदी है, मैं कभी नहीं वापस करता। कहते इसलिए फिर हमने केस कर दिया। कुछ केस एक मरतबा आया झूठा, दूसरी कहते अब तक 20 साल हो गए केस चल रहा है। तो इसने वालिद से ले ली ज़मीन। कहते ज़मीन का कब्जा उसके भाई का है। फिर वालदा ने एक मरतबा आया, फिर कहने लगा मैं आधी जो है 50-50 में आधी दे देता हूँ भाई को,
तो अम्मी आप भी वहीं से ले लो हिस्सा, जो दूसरी बीवी है उसका भी और भाइयों और बहनों का भी। उसकी माँ ने कहा नहीं ऐसा मैं नहीं करती, जब तक जैसे कानूनी होता है मुझे वही हिस्सा चाहिए सब क्या, नहीं तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसने कहा मुझे मत माफ़ कीजिए, मैं इसी तरह नहीं करता। अभी पता नहीं कौन उसने भाई ने ऐसी खेल खेली, लगता तो ये उसने खेल खेली होगी। जो बाहर मुल्क में रहता तो उसके पास ज़्यादा पैसे थे, शायद तो उसने फ़ायदा उठाया होगा। बाप बीमार होगा, उसने कहा मुझे लिख कर दीजिए, मैंने बहुत पैसे खर्च किए। अभी वो तो मर गया है ना बाप, तो कोई सबूत नहीं है। तो भाइयों का झगड़ा हो गया, तो माँ के बीच में माँ आ गई। माँ ने कहा मैं चलो जैसी भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, 2 बेटियाँ मेरी बाहर चली गई, तो एक बेटी यहीं पर है, हम तो ज़िंदा है। हम ज़मीन की नहीं मिली तो हम फिर भी हम ज़िंदा हैं, ऐसे नहीं एक बात कि ज़मीन नहीं मिली तो हम मर गए हैं, नहीं हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहने लगी, बड़ी कहने लगी, कहते उसने भाई ने ज़मीन ना दी, कहते अभी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अभी भाई वापस आ गए, तो कहते अभी मैं ज़मीन वापस करता हूँ, जैसे भी तुमने केस को वापस ले लो, भी केस ख़त्म करते हैं। उसने कहा केस अब तक भी चल रहा है, केस कैसे ख़त्म होगा? मैंने कहा वालदा अभी दुनिया में रही नहीं, आपने पहले ज़मीन दी नहीं। उस वक़्त ज़िंदगी में वालदा को ज़मीन दे देते, हम लोग बाहर रहते थे, हम दोबारा है खुशियाँ बहन भाई साथ में रहते थे, कभी कभी मिलते तो थे। आपने ज़मीन की खातिर इसी जुदाई पाई, तो ना हम मिले ना बहनें मिली, ना तुमने वालदा को देखा। अभी वालदा इस दुनिया में नहीं है, तो अभी तुम क्यों वो ज़मीन वापस करते हो? तुम अपनी ज़मीन अपने पास रखो, जैसे आएगा अदालत से तो हम उसको मान लेंगे, देगी तो हमें ले लेंगे, नहीं देगी तो ज़मीन तुम्हें मुबारक हो। कहते पहले भाई मुझे कहता था मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, और बड़े भाई क्यों कहता, क्योंकि तुमने माँ को तुमने पता नहीं कुछ कुछ पट्टियाँ पढ़ाई हैं। मेरी माँ अच्छी थी, ठीक है माँ अच्छी थी, मैंने कौन सी पट्टियाँ पढ़ाई? जब तुम उसकी ज़मीन ले ली, हमारे दादे परदादे की ज़मीनें थी, तुम अपने नाम ले ली, तो फिर मेरी माँ को तो तकलीफ़ हुई। उसकी 3 बेटी यानी 2 उसकी और बीवी की बेटियां थी, 2 बेटे बच्चे हम थे, हम सब लोग महरूम गए, तो आपने सब ले ली, हड़प कर ली, तो ये अच्छी बात नहीं है, ना कानून में है, ना शरह में है, ना किसी इसमें है। कहते फिर इसी तरह भाई अभी आता रहता है हमेशा, मुझे लोग की कभी किसको भेज देता है, कभी किसको भेज देता है। अभी हमारी सुलह हो जाए तो मैं ज़मीन वापस करता हूँ। मैंने कहा भैया अपनी ज़मीन अपने पास रखो, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी वालदा की यही तमन्ना थी कि हम 2 भाई बहनें हम साथ में रहें, कभी कभी मिलें, ईद में, खुशी में, गम में। जब माँ जिंदा थी तो आप आए नहीं, अच्छा किया तुमने बाप की देखभाल की। बाप तो दुनिया में न था, चलो उसके ऊपर पैसा भी खर्च किया, सब कुछ किया, ज़मीन भी खरीदी उससे, तो आपको सब कुछ मुबारक हुए। मेरी माँ तो हम लोग रहे। कहते अभी जो बहनें थी वो भी मेरे साथ होती रहती, क्योंकि वो बेचारे को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ज़मीन वाले लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं, बग़ैर ज़मीन वाले भी। वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, अच्छा बुरा हर इंसान का निकल जाता है। अब कब तक खाएगा? जब ने उसने ले ली तो अल्लाह का तो वही जवाब देगा ना। तो लड़के को, बड़ा लड़का जो है उसको, अभी लड़का तो नहीं हो बहुत, वो बड़ा है, उसके भी अभी कहते वालदा नहीं है, अभी मैं कैसे माफ़ कर दूँ? अभी क्या वालदा बार बार कहती बेटे को, बेटा आइए ज़मीन भाई को दे दीजिए, पहने कर भी सब कैसे। उसने ये कहा मुझे मत दीजिए, बस इन्हें को राज़ी कीजिए, अपनी बहनों को, भाई को। वो मानता ही नहीं था, वो कहता नहीं जो मैं आधी आप ले लो, आधी मुझे दे, मैं ले लूँगा, फिर उसमें बहनों को भी दे देना, हम दोनों जो वालिद की हमारी 2 माँ हैं उसको भी दे देना। कहते बिल्कुल नहीं मानता किसी की बात। अभी जब वालदा गई उसको धक्का लगा कि वालिद भी नहीं रहा और वालदा भी नहीं है और भाई भी और दूर हो गया, बहनें भी। हो सकता है फिर उसको कुछ एहसास होगा। चलो भाई अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।